हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो हिताची कंपनी की तरफ से रहेगी, हिताची एनर्जी की तरफ से रहेगी। तो हिताची एनर्जी ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी, जो मैनेजमेंट ट्रेनी जॉब पोजीशन होती है उसके लिए हिताची एनर्जी द्वारा ऑफ कैंपस निकल चुका है। मैनेजमेंट जो ट्रेनी होता है, जॉब पोजीशन होता है, जॉब रोल होता है। और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड जो है सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। जैसे लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके बताया जाएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम इसका जो है ओवरव्यू देख लेते हैं। हिताची एनर्जी ऑफ कैंपस ड्राइव 2024 ऑर्गेनाइजेशन जो है हिताची एनर्जी, जॉब टाइटल मैनेजमेंट ट्रेनी, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेनी रहेगा। सैलरी अप टू 6 लाख पर एनम है। ये फिक्स सैलरी नहीं है, एक्सपेक्टेड सैलरी है। इससे बेटर भी सैलरी अगर आपको चाहिए तो आप डिजर्विंग हो, अच्छे डिजर्विंग स्किल के साथ जाते हो, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाते हो तो आपको वो भी सैलरी आपको प्रोवाइड हो सकती है। लोकेशन बैंगलोर रहेगा। जॉब टाइम फुल टाइम रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी स्ट्रीम। यहाँ पे हिताची द्वारा कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से ही आपका जो ग्रेजुएशन है होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका प्लेन ग्रेजुएशन हुआ है, किसी भी स्ट्रीम का हुआ है, टेक्निकल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बैच की बात करें तो 2024 में जो पास आउट हुए या होने वाले 2023 2022 से उनके पहले की जो पास आउट से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकता है, मतलब जिनके पास जीरो एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकता है। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे हिताची एनर्जी ऑफ कैंपस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे स्किल्स, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई हिताची एनर्जी, यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ लेना 4 और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। सबसे पहले ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है अप्लाई करने से पहले, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो आपको देखना। जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कुकीज है, वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कुकीज एक्सेप्ट किया तो हमारे सामने वही पेज हमारे सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग और यहाँ पे अप्लाई नाउ, ये आप जो चीजें जो है वो पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उसके नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। तो पूरा अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, पूरा बताया जाएगा कि कैसा अप्लाई प्रोसेस है, कैसा आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो बहुत देखना बहुत जरूरी है। तो हम साइन इन पेज पर जाएंगे। तो साइन इन कैसे करना, क्या करना, सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हम डायरेक्ट अभी साइन इन पेज पर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो लोड होता है। कभी कभी साइन इन पेज होने के लिए, ओपन होने के लिए काफी लोडिंग होती है, काफी बफरिंग होती है। तो जैसे हम साइन इन पे आ गए, जिनका अकाउंट बना है उन्होंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अकाउंट बना देना। जिनका नहीं बना है यहाँ पे साइन इन के नीचे डोंट हैव एन अकाउंट येट, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, वहां पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे, ईमेल एड्रेस आपको फिलअप कर देना। जिस भी अकाउंट से आप अपना जो है वो अकाउंट बनाना चाहते हो, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। जैसे हम फिलअप कर रहे हैं, हमारा ईमेल एड्रेस हो गया। फिर यहाँ पे नीचे जो है वो हम यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करेंगे। जैसे हमारा पासवर्ड हो गया नीचे, फिर उसके नीचे वेरीफाई न्यू पासवर्ड, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपका पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। नीचे काय कंफर्म पर यहाँ पे चेकबॉक्स पर टिक कर लीजिए और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर जो है वो क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपका क्रिएट अकाउंट होगा तो अभी हमारा सामने एक 3 ऑप्शंस मिलेंगे, स्टार्ट योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे, यूज माय लास्ट एप्लीकेशन, ऑटो फिल विद रिज्यूम और अप्लाई मैन्युअली। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि अप्लाई मैन्युअली से ही जो है फॉर्म अप्लाई करना। बाद में कोई भी परेशानी होती नहीं अप्लाई मैन्युअली से फॉर्म अगर आप फिलअप करते हो। तो जैसे हमने अप्लाई नाउ पर अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक किया, हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो चुका है। तो ये फॉर्म हमें 6 स्टेप्स में फिलअप करना। तो सबसे पहला स्टेप है माई इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हाउ डिड यू हियर अबाउट अस पर आना, यहाँ पे क्लिक करना। तो यहाँ पे करियर वेबसाइट, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है करियर वेबसाइट, वहां पर टिक करना है। वहां पर टिक करने के बाद यहाँ पे देखो हिताची ग्लोबल करियर साइट आ जाएगा, वहां पर टिक कर देना है। ठीक है, वहां पे बाहर क्लिक करोगे तो वो एंटर हो जाएगा। फिर आर यू प्रायर एम्प्लॉय ऑफ, मतलब आप हिताची ग्रुप कंपनी के प्रायर एम्प्लॉय हो, अगर हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर कंट्री सिलेक्टेड है, नहीं है तो कर लीजिए। फिर लीगल गिवन नेम पर आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम, देखो जो मैंने बोला है वही टिक करना है। ठीक है, फिर लीगल गिवन नेम में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका जो है वो फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे फैमिली नेम में आपका जो सरनेम है वो फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे आना, एड्रेस वगैरह कुछ फिलअप करना नहीं है। ईमेल एड्रेस कोई चेंज नहीं करना, जो क्रिएट अकाउंट या लॉगिन करते समय यूज किया वही रहना है। फिर फोन सेक्शन में फोन डिवाइस टाइप पर आना है, यहाँ पे मोबाइल सिलेक्ट करना है, थर्ड ऑप्शन। फिर नीचे कंट्री कोड सिलेक्टेड है, नहीं है तो कर लीजिए। फिर आपके पास जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, जैसे आपने जो है वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिलअप कर दिया,
फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे 7 कंटिन्यू का ऑप्शन है, वहां पर टिक कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू के ऑप्शन पर टिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, माई एक्सपीरियंस। जिनके पास एक्सपीरियंस है सिर्फ उन्होंने यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस पर ऐड करना है। ऐड एक्सपीरियंस पर टाइटल, जॉब डेजिग्नेशन, जॉब रोल जो भी है वो डाल दीजिए, कंपनी ने कब से कब तक या कभी भी उसी कंपनी में काम कर रहे हैं वो फिलअप कर देना। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं उन्हें फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जिनके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, सबको यहाँ पे एजुकेशन फिलअप जरूर करना। जैसे आप एजुकेशन पर फिलअप करोगे तो यहाँ पे आपकी जो स्कूल और यूनिवर्सिटी है वो फिलअप कर दीजिए। डिग्री पर आना है, डिग्री आपके पास जो भी है, डॉक्टरेट है, यहाँ पे डॉक्टरेट बोर्ड है। यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे बैचलर्स का भी ऑप्शन दिखेगा, बैचलर्स मास्टर्स जो भी है वो आपको यहाँ पे टिक कर देना। जैसे ही वो आप वहां पर टिक करोगे आपको नीचे आना है, यहाँ पे रिज्यूमे है, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो है अपलोड रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। याद रहे आपकी जो रिज्यूमे की साइज है वो 5 MB से ज्यादा ना हो, 5 MB तक ही ये एक्सेप्ट करेगा। फिर नीचे आके यहाँ पे 7 कंटिन्यू है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में वहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप राइट हैंड साइड में क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2। तो जो सबसे पहला सवाल है, आप आर यू लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन द कंट्री फॉर विच यू आर अप्लाई। जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, आप उस देश में काम करने के लिए आप एलिजिबल हो गए। तो ये जो बैंगलोर के लिए, और बैंगलोर इंडिया कंट्री का हिस्सा है, तो इंडिया में काम करने के लिए आप लीगली ऑथोराइज हो गए। अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहते हो, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल यस करना। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो अपने रिक्वायरमेंट देख के, क्राइटेरिया देख के यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर विल यू नाउ और इन फ्यूचर रिक्वायर स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा। अगर बैंगलोर में इंडिया में काम करना है तो आपको स्पॉन्सरशिप अभी या फ्यूचर में स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत पड़ेगी क्या, ऐसा पूछा गया। अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रहते हो, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंडियन के बाहर हो तो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना। फिर आर यू करंटली एम्प्लॉय ऑफ, मतलब हिताची ग्रुप में आपने अभी काम किया है, अभी काम कर रहे हो, एम्प्लॉय हो हिताची ग्रुप में, तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर जाओगे हम नेक्स्ट स्टेप एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2 पर जाएंगे। अभी देखो, तो प्लीज डिटेल योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो मैं यहाँ पे फ्रेशर्स की जो सैलरी है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे 5 to जो है 7 LP आप रखोगे तो एक बेटर सैलरी का रेंज है, 5 to 7 लाख फ्रेशर्स के लिए एक बेटर सैलरी है। आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप अपने जो प्रायर सैलरी है, इसके पहले की जो सैलरी अभी की सैलरी है, तो उससे थोड़ा 25% तो ज्यादा ही आपको फिलअप करना चाहिए। फिर व्हाट इज योर हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी डिग्री आपके पास, हाईएस्ट डिग्री कौन सी ऑब्टेन है, कौन सी डिग्री लिए। बैचलर्स होंगे तो बैचलर्स को टिक कर देना, मास्टर हो तो मास्टर को टिक कर देना। फिर आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द कंट्री विच यू आर अप्लाइंग। फिर से वही सवाल है कि आप इस देश में काम करने के लिए लीगली ऑथराइज हो क्या नहीं हो। अगर आप इंडियन सिटीजन हो बिल्कुल यहाँ पे यस कर दो, इंडिया में रहते हो तो। इंडिया के बाहर हो तो यहाँ पे अपने क्राइटेरिया देख के सिलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे पूछा गया कि आपको भाई आप इलिजिबल हो, एबल हो क्या, इसेंशियल फंक्शन ऑफ द जॉब विच आर अप्लाइंग। जिस काम के लिए, जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, विदाउट कोई अकोमोडेशन रीजनेबल के लिए आप उसे अच्छी तरीके से कर पाओगे क्या। तो बिल्कुल आप यस कर दीजिए। फिर यहाँ पे प्लीज प्रोवाइड डिटेल फॉर प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर आपके पास इस फील्ड के लिए कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो यहाँ पे फिलअप कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख देना है, ठीक है। एक्सपीरियंस इस फील्ड में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के फील्ड में आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है टू दिस पोजीशन, तो आपको उसके बारे में लिखना है, डिटेल्स लिखना है, अदरवाइज यहाँ पे एनए लिख देना, नॉट अप्लीकेबल लिख देना। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे वॉलंटरी डिस्क्लोजर आ जाता है, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे पढ़ लीजिए। यस आई हैव रीड एंड कंसर्न अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक कर लीजिए और 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे 7 कंटिन्यू जाओगे आखिरी स्टेप रहेगी रिव्यू। अभी तक आपने जो 5 स्टेप्स में फॉर्म फिलअप किया, जैसे माई इन्फॉर्मेशन में हो गया, नेम, जो हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, एक्सपीरियंस में एजुकेशन एक्सपीरियंस, रिज्यूमे, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2 में, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2 में, वॉलंटरी डिस्क्लोजर, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। एक साथ यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखेगी क्या है क्या नहीं है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप किया। अगर आपको लगता है सब सही है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है अरे थोड़ा मिस्टेक हो गया, चेंजेस करने, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नंबर मिस्टेक हो गया, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, जो भी मिस्टेक हुआ, आपको लगता है अगर ऐसा कुछ गलती हो गई होगी तो आपको बैक जाके जो है वो चेंजेस कर सकते हो। जब आपका कंफर्मेशन हो जाए कि सारी चीजें सही है, स्पेलिंग के साथ करेक्शन है, चेंजेस करने थे चेंजेस कर लिए, बाद में यहाँ पे नीचे यहाँ पे सबमिट पर है वो क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारा जो फॉर्म है वो सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन,
ग्रीन टिक ग्रीन सर्कल के साथ एक कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन का एक मेल में एक पॉपअप आ चुका है। अभी जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी, जिससे अकाउंट क्रिएट किया था, लॉगिन किया था, ईमेल आईडी के सेक्शन में ईमेल आईडी फिलअप की थी, ईमेल आईडी आपको ओपन करने, जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो हिताची ग्लोबल एचआर की तरफ से रिगार्डिंग एप्लीकेशन टाइटल के साथ एक मेल आएगा। उसमें वही लिखा है कि आपकी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए हिताची एनर्जी में आप अप्लाई करने कर रहे थे वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी जो कंपनी की जो टैलेंट एक्विजिशन टीम रहती है कंपनी की, तो वो आपको शॉर्टली कांटेक्ट करेगी, जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगी। अगर आपकी एप्लीकेशन के रूल के हिसाब से मैच हो जाती है, उनके रिक्वायरमेंट उनकी नीड के हिसाब से अगर हमारी एप्लीकेशन हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए कांटेक्ट किया जाएगा उनके टैलेंट एक्विजिशन टीम की तरफ से, रिक्रूटमेंट टीम की तरफ से। वो बात की बात है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा है, बिना कुछ प्रॉब्लम हुए, आपने जो प्रोसेस मैंने बताया वही अगर आप सेम टू सेम एग्जैक्ट फॉलो करोगे अपना फॉर्म फिलअप करते समय, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये गारंटी है। और आपको भी ये मेल तुरंत आ जाता है 5-10 मिनट के अंदर अंदर। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो ये मेल आपको तुरंत आ जाएगा। अगर ये मेल आ गया मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपके कमान से तीर निकल चुका है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी वो कंपनी के ऊपर है, आपका जो रिज्यूमे वगैरह डिटेल्स दी है उसके ऊपर चेक करेगी। ठीक है, तो फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी अड़चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है, ताकि उनका भी फायदा हो सके। अगर आप अपनी तरफ आई अपॉर्चुनिटीज अगर उनके साथ शेयर करोगे तो उनके तरफ आई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।